कहानी की शुरुआत होती है लाइटर के राज्य में एक जैक नाम के लड़के के साथ, जो कि एक एरिक नाम के आदमी की कथा से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि किस तरह उस राजा ने एक जादुई मुकुट की मदद से आकाश में से उतरे खतरनाक राक्षसों को काबू में किया था। जैक के पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। उस पर जैक बोलता है कि मुझे ये मम्मी के पुराने सामान से मिली है। फिर जैक के पिता उसे आखिरी की कहानी पढ़कर सुनाते हैं कि कैसे वो राक्षस जमीन पर पहुंचे थे। वह बताते हैं कि पादरियों ने जन्नत का रास्ता ढूंढने के लिए कुछ जादुई बीज जमीन में उगाए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि धरती और स्वर्ग के बीच एक राक्षसों की दुनिया भी बसी हुई है और वह राक्षस उन पेड़ों की मदद से जमीन पर उतर आते हैं और इंसान जाति को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके मुंह में इंसानों का खून लग चुका था। फिर कहीं जाकर कुछ पादरियों ने एक राक्षस को मारकर उसका दिल निकाल लिया था और वो उसे पिघलाकर एक राजा का ताज बनाते हैं। उस राजा का नाम एरिक था और देखते ही देखते सारे राक्षस एरिक के गुलाम बन जाते हैं। एक एक करके राजा ने सभी राक्षसों को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया और राजा ने उस पेड़ को भी कटवा दिया जो कि उनकी दुनिया को इंसानों की दुनिया से जोड़ता था। और एक दिन जब राजा की मौत हो जाती है तब सारे पादरी मिलके जादुई बीज और उस राजा के ताज को उसके साथ ही दफना देते हैं। कहानी खत्म करके जैक के पिताजी उसे सुला के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक राजकुमारी की माँ भी उसे इसी राजा की कहानी सुनाती है। इस राजकुमारी का नाम इज़ाबेला होता है। अब 10 साल बीत चुके थे और जैक बड़ा हो गया था। वह एक बाजार में अपना घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए जाता है, पर वहां पर चल रहे नाटक जिसमें एरिक की कहानी बताई जा रही थी उसे देखने लगता है। तभी वह देखता है कि कुछ बदमाश लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी जैक उन बदमाशों को उसे परेशान ना करने के लिए कहता है, और तभी पीछे से शाही घराने के लोग आ जाते हैं और वह लड़की उनके साथ चली जाती है। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी इज़ाबेला थी। अगले सीन में हमें रॉड्रिक नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी शादी इज़ाबेला के साथ होने वाली थी। तभी वह देखता है कि एक पादरी उसके कमरे में से कुछ चुरा के ले गया होता है। वह किले के सारे दरवाजे बंद करवा देने का आदेश देता है। पादरी जैक से उसका घोड़ा मांगता है और बदले में उसे बीज दे देता है और कहता है कि यह बीज दूसरे पादरी के पास पहुंचा देना, और साथ में यह भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें गीला मत होने देना। और इतना कह के वो जैक का घोड़ा लेके वहां से चला जाता है, पर किले के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ जैक के चाचा उसे इतना घटिया सौदा करने के लिए डांटते हैं, और इस तरफ राजा इज़ाबेला को महल से भागने के लिए डांटते हैं। गुस्से में आकर जैक के चाचा उन बीजों को जमीन पर गिरा देते हैं। उनमें से एक बीज लकड़ी की छेद में से नीचे चला जाता है। उसी रात राजकुमारी एक बार फिर से महल से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक उस पादरी को जान से मार देता है। बहुत रात हो चुकी थी और जैक के चाचा घर वापस नहीं आए थे, इसलिए जैक उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे राजकुमारी मिलती है, जो बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे एक रात के लिए छत चाहिए। पर जैक राजकुमारी को पहचान लेता है और हम देख पाते हैं कि बारिश के कारण उस बीज को पानी मिल जाता है। जैक अपने बचपन वाली बुक राजकुमारी को दे देता है जिसमें कि एरिक की कहानी होती है। राजकुमारी बोलती है कि यही किताब तो मेरी माँ मुझे पढ़कर सुनाया करती थी। इसी बीच उनके घर में से उस बीज की वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है जो कि आसमान तक जाता है। जैक घर के बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, पर राजकुमारी घर के साथ आसमान में चली जाती है। इसका मतलब बचपन में सुनी हुई वह कहानियां काल्पनिक नहीं थी, वह पादरी भी झूठ नहीं बोल रहा था। अगली सुबह जब जैक होश में आता है तब वह अपने आप को राजाओं के सैनिक से घिरा पाता है। राजा उससे पूछता है कि मेरी बेटी का कंगन तुम्हारे हाथ में कैसे आया। जैक बताता है कि राजकुमारी मेरे घर में पनाह लेने आई थी और फिर अचानक से ये सब हो गया। वो लोग सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ आसमान तक जा रहा है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पर रॉड्रिक समझ जाता है कि वह बीज जैक के पास है। राजा अपने सैनिकों को उस पेड़ पे चढ़ाई करने का आदेश देते हैं, पर रॉड्रिक कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। सैनिक उस पेड़ पे चढ़ना चालू कर देते हैं। जैक को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। सैनिकों का लीडर जिसका नाम एलमंड होता है जैक को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहे हो, क्योंकि कानून कहता है कि राजकुमारी कभी भी एक आम इंसान से शादी नहीं कर सकती। उस पेड़ पे चढ़ते चढ़ते उन्हें रात हो चुकी थी और बारिश भी होने लगी थी। तभी सैनिकों में से कुछ लोग फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और रॉड्रिक कहता है कि हमें वजन कम करने के लिए उन्हें मरने देना होगा। एलमॉन्ड रॉड्रिक से पूछता है कि नीचे क्या हो रहा है, जिस पर वो बोलता है कि रस्सी टूट जाने की वजह से हमारे सारे सैनिक मर गए हैं, यानी अब सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। थक जाने की वजह से वो लोग वहीं सो जाते हैं।
सुबह उठने पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। वह लोग राजकुमारी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें राजकुमारी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह उसके पीछे पीछे चल देते हैं और अब वो राक्षसों की दुनिया में पहुंच चुके थे। बाकी सब लोगों के आगे जाने पर रॉड्रिक जैक को चाकू दिखाकर उन बीजों के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे चाचा को मार दूंगा। और जैक उसे पूरे बीज नहीं देता, वह एक बीज अपने पास ही रख लेता है। पर नीचे सेनापति को उन सैनिकों की लाश देखकर शक होता है कि ऊपर क्या हुआ होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने रस्सी को काटा है। ऊपर वह लोग पेड़ पर बने कुछ साइंस को राजकुमारी द्वारा बनाए गए साइंस समझ के उनके पीछे चल देते हैं। और कुछ दूर जाने पर जैक को अपनी बुक दिखती है जो कि उसने राजकुमारी को दी थी। और वहाँ की हालत देख के लग रहा था कि कोई राक्षस उन्हें पकड़ के ले गया है। अब सबको यकीन हो गया था कि वह कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि असली है। फिर वह लोग अलग अलग होकर राजकुमारी को ढूंढना चालू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ भेड़ दिखाई देती हैं और वह उन्हें अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वह एक जाल था जिसमें कि जैक और एक सैनिक फंस जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग जाल से पूरी तरह आज़ाद हो पाते, उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह लोग छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे एक जायंट राक्षस आता है जो कि भेड़ों को खाना चालू कर देता है। वह राक्षस इंसानों की गंध पहचान सकते थे, इसलिए उस राक्षस को पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसान है और वह जैक को छोड़कर बाकी दोनों को अपने साथ ले जाता है। क्योंकि जैक पानी के अंदर छुपा हुआ था इसलिए वह बच जाता है। जैक उस राक्षस का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने साथ वाले सैनिक को पहाड़ से गिरा के मार देता है और तभी रॉड्रिक के पीछे से एक राक्षस आता है जो कि उसके चेले को जिंदा ही खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी को राक्षसों ने बंदी बना रखा था और उनका सरदार राजकुमारी से कहता है कि तुम एरिक के खानदान से हो, इसलिए तुम यहाँ पे अकेली तो नहीं आई होंगी। उनका सरदार वही 2 सर वाला राक्षस होता है जिसके बारे में राजकुमारी की माँ उन्हें बचपन में बताया करती थी। वो अपने सभी राक्षस साथियों को राजकुमारी के बारे में बताता है और बोलता है कि यह उसी वंश का खून है जिसने सालों पहले हमें हराया था। और तभी एक राक्षस बाकी 2 सैनिकों को भी वहां लाकर छोड़ देता है। जैक किसी तरह उनके इलाके के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक, जिसने कि एरिक का ताज पहना हुआ था, यानी अब वो राक्षस रॉड्रिक के गुलाम थे। रॉड्रिक उनको झुका के उनके सिंहासन पे बैठ जाता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हें धरती पर ले जाऊंगा। तभी जहाँ पर राजकुमारी को कैद रखा गया होता है वहां तक जैक पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद राक्षस को मार के राजकुमारी और एलमोंड को बचा लेता है। वहीं नीचे अब राजा हताश हो चुका था। वह अपने सेनापति से पूछता है कि क्या हमें इस पेड़ की जड़ें काट देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इससे पहले कि वह राक्षस जमीन पर आ जाए हमें पेड़ काट देना चाहिए। अब जब राजकुमारी मिल गई थी तो वो लोग भी जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और वो लोग नदी के किनारे चल चल के नीचे जाने के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। पर वहां पे एक राक्षस सोया हुआ था जिसे रॉड्रिक ने भेजा था राजकुमारी को पकड़ने के लिए। वह लोग उस राक्षस के मुंह में मधुमक्खियों का छत्ता डाल देते हैं जिसकी वजह से वो राक्षस पागल हो जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है। एलमोंड कहता है कि तुम दोनों नीचे चले जाओ, मैं वह ताज लिए बिना वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ जैसे ही वो राक्षस नीचे जमीन पर गिरता है तो राजा उस पेड़ की जड़ें काटने का आदेश दे देता है। पर उन्हें क्या पता था कि इजाबेला नीचे आ रही है। वह लोग बीच रास्ते में ही थे कि ऊपर से राक्षस का पूरा झुंड नीचे उतरने लग जाता है। राक्षसों के सरदार को वहां पर एक इंसान की महक आती है क्योंकि एलमोंड अभी भी वहीं था रॉड्रिक से वह ताज लेने के लिए। पर राक्षसों का सरदार रॉड्रिक को यह नहीं बताता और फिर एलमोंड रॉड्रिक पे हमला कर देता है और इस लड़ाई में रॉड्रिक मर जाता है। और ताज अब राक्षसों के हाथ में लग गया था। इसका मतलब अब वो राक्षस किसी के गुलाम नहीं थे और अभी एक बहुत बड़ी तबाही लोगों का इंतजार कर रही थी। पर इससे पहले वो राक्षस उस पेड़ के जरिए नीचे उतरते वो पेड़ ऊपर से टूट जाता है। राजकुमारी और जैक उसी पेड़ के साथ नीचे गिर जाते हैं। नीचे पहुंचते ही राजकुमारी राजा के साथ वापस अपने महल में चली जाती है। वहां ऊपर राक्षसों को रॉड्रिक की लाश के पास से जादुई बीज मिल जाते हैं और वो लोग उसके जरिए नीचे आना चालू कर देते हैं। जैक जल्दी से यह सब राजा को बताने के लिए चल देता है कि वह राक्षस वापस आ गए हैं। राजा के महल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में वो राक्षस उनकी टुकड़ी पे हमला कर देते हैं और जैसे तैसे राजा और जैक महल के अंदर पहुंच जाते हैं और राक्षसों का सरदार महल के पास लगी आग में जल जाता है। बाकी राक्षसों को लगता है कि वह मर गया, मगर वह जिंदा होता है। राजा एलमोंड से पूछता है कि रॉड्रिक कहाँ है, जिस पर एलमोंड बोलता है कि वह मारा गया और ताज अब राक्षसों के पास है। तभी राजा कहता है, इजाबेला मेरे साथ चलो, महल के नीचे एक गुप्त दरवाजा है जो कि तुम्हें सीधा महल के ऊपर ले जाएगा। वहां पर एक मशाल रखी है, तुम उसे जला देना, जिसकी मदद से बाकी राजाओं को यह संकेत मिल जाएगा कि मुसीबत आ चुकी है। और फिर वह राजकुमारी जैक के साथ निकल जाती है और फिर उस गुप्त रास्ते के अंदर चली जाती है। और तभी वहां पे वो राक्षसों का सरदार भी पहुंच जाता है जो कि पानी में डूब गया था।
जैक और इजाबेला वहीं पर छुप जाते हैं, पर वो राक्षस उन्हें ढूंढ लेता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो राक्षस जैक को खा जाता, जैक एक जादुई बीज जो उसने अपने पास रखा था वो उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वह पेड़ उस राक्षस के मुंह के अंदर से ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वह राक्षस मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के राक्षस महल का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, और सबके सब देखते हैं कि महल के अंदर से एक बहुत बड़ा पेड़ बाहर आ रहा है। वह लोग राजा के आगे अपना सर झुका देते हैं क्योंकि उनका सरदार मर चुका था, जिसके पास वह ताज था, और अब वो ताज जैक के पास होता है। जैक उन राक्षसों को अपनी दुनिया में वापस जाने का आदेश देता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में जैक और इजाबेला की शादी हो गई होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। जैक उन्हें वही कहानी सुना रहा होता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि काफ़ी वक्त बीत चुका है। सदियों बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं और वह ताज एक म्यूजियम में रख दिया गया है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।